नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र के सियासी रण में चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग, आदित्य के खिलाफ इसे उतारेंगे राज ठाकरे। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में वर्ली में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उम्मीदवार की बढ़त 7,000 से कम होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को एक अवसर का आभास हो रहा है और वह इस विधानसभा सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का मुकाबला मनसे के उम्मीदवार से हो सकता है। मुंबई दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्ली में भारत के कुछ सबसे धनी लोग का घर है। यह इलाका व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि यहाँ बीटीडी चौल और पुलिस कॉलोनियां पुनर्विकास के इंतजार में है। कई झुग्गी पुनर्वास की योजनाएं ठप पड़ी हुई है। इन सबके बीच मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान वर्ली के मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार बैठक के बाद शिंदे ने अधिकारियों को वर्ली वाले मुद्दों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर मनसे नेता संदीप देशपांडे वर्ली निवासियों की चिंता को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से उनके साथ जुड़े हैं। आइए जानते क्या था 2019 का चुनावी आंकड़ा। विशेष रूप से मनसे ने 2019 के विधानसभा चुनाव में वर्ली से उम्मीदवार नहीं उतारा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पहला चुनाव लड़ा रहे थे। बिना किसी मजबूत विरोध से ठाकरे ने 62,242 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। शिवसेना यूबीटी की ये जीत के बाद भी इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान वर्ली विधानसभा क्षेत्र में बढ़त में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई थी। इससे मनसे को एक नई राह दिखाई दे रही है। उसे यह एक अवसर के रूप में दिख रहा है। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सत्तारूढ़ गठबंधन और मनसे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और सत्तारूढ़ भाजपा अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए वर्ली में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देशपांडे का कहना है कि 2017 के नगर निगम चुनाव में हमें यानी मनसे को वर्ली से 30 से 33,000 वोट मिले थे। हमारे पास इस निर्वाचन क्षेत्र के कई मतदाता हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। मनसे ने दावा किया कि आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना यूबीटी में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। वह आम लोगों के लिए सही नहीं है, जिन्हें एक सक्रिय विधायक की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि सवाल जनता के बीच पहुंचने का है। लोगों को एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो उन तक पहुंच सके, मगर मौजूदा नेताजी के मामले में ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्या कहा। शिवसेना यूबीटी के विधान पार्षद सुनील शिंदे ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बढ़त में अप्रत्यक्ष गिरावट को स्वीकार किया और इसके लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे की मैदान में वापसी का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कम वोट आने का मतलब यह नहीं है कि हमसे जनता नाराज है। हमारा उम्मीदवार हमारी प्रतिद्वंदी से कहीं बेहतर थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह मोदी का फैक्टर था। हमें ऊंची इमारतों वालों का साथ नहीं मिला। विधान पार्षद ने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबले में मनसे शिवसेना यूबीटी के वोटों में सेल लगा सकती है, लेकिन केवल 2500 के आसपास। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के पास चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर मतदाता को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत योजना है। बता दें, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।